उधर सदन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। सांसद गुरजीत औजला ने मांग की है कि दरबार साहब ਨੂੰ नो वॉर जोन है ਉਹ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। लगातार दरबार साहब ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सांसद गुरजीत औजला ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ संसद ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। सांसद गुरजीत औजला ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ नो वॉर जोन ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ पार्लीमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। सांसद गुरजीत औजला ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ नो वॉर जोन है ਉਹ ਐਲਾਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। थैंक यू चेयरमैन मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। सर्व साझीवालता का प्रतीक हरमंदिर साहिब, गोल्डन टेम्पल, दरबार साहिब जहाँ मनुष्यता का उपदेश मिलता है, पूरे संसद के लोग भी वहाँ जाते हैं और सबके भले की अरदास होती है। मैडम वहाँ ऐसी पवित्र जगह को कुछ नापाक इरादे वाले लोग, आतंकवादी सोच के लोग, जिनका कोई धर्म कोई वर्ग नहीं होता, वो लगातार 14 जुलाई से वहाँ धमकी भरे ईमेल भेज रहे हैं। और हरमंदिर साहिब कोई जो आदमी उसको जानता है, गुरु ग्रंथ साहब जी के पवित्र वाणी को, कोई आदमी भी ऐसा काम नहीं कर सकता। लेकिन ये आतंकी लोगों को ऐसी पवित्र जगह के ऊपर लगातार ईमेल भेज रहे हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी चिंतित है, सारे लोग चिंतित है, लेकिन अभी तक एक भी आदमी ढूंढा नहीं गया। कम्युनिकेशन मिनिस्टर साहब अभी जवाब दे रहे थे कि हमने बहुत विकसित कर लिया है। मेरा ये पूछना है कि 14 जुलाई से आज तक 15 दिन हो गए हैं, अभी तक उस जगह तक हम पहुंच नहीं पाए। मेरी सरकार से दरख्वास्त है, ऐसी पवित्र जगह को, जब अमृतसर पे अटैक भी हुआ, जब ये वार चल रही थी मैम, ये बड़ी महत्वपूर्ण मैं बात कहना चाहता हूं, और वहां पाकिस्तान ने नापाक इरादों से हमले भी किए अमृतसर के ऊपर, पूरे देश के ऊपर किए। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसी मानवता वाली जगह को नो वार भी घोषित करना चाहिए। सरकार को ये मुद्दा इंटरनेशनल उठाना चाहिए और ये जो नापाक इरादे वाले लोग हैं इनको सरकार जल्दी से जल्दी पकड़कर सलाखों के पीछे फेंके। धन्यवाद। थैंक यू। उधर सदन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। सांसद गुरजीत औजला ने मांग की है कि दरबार ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ नो वॉर जोन है ਉਹ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सांसद गुरजीत औजला ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। सांसद गुरजीत औजला ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ नो वॉर जोन ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। सांसद गुरजीत औजला ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ नो वॉर जोन है ਉਹ ਐਲਾਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। थैंक यू चेयरमैन मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। सर्व साझीवालता का प्रतीक हरमंदिर साहिब, गोल्डन टेम्पल, दरबार साहिब जहाँ मनुष्यता का उपदेश मिलता है, पूरे संसद के लोग भी वहाँ जाते हैं और सबके भले की अरदास होती है। मैडम वहाँ ऐसी पवित्र जगह को कुछ नापाक इरादे वाले लोग, आतंकवादी सोच के लोग, जिनका कोई धर्म कोई वर्ग नहीं होता, वो लगातार 14 जुलाई से वहाँ धमकी भरे ईमेल भेज रहे हैं। और हरमंदिर साहिब कोई जो आदमी उसको जानता है, गुरु ग्रंथ साहब जी के पवित्र वाणी को, कोई आदमी भी ऐसा काम नहीं कर सकता। लेकिन ये आतंकी लोगों को ऐसी पवित्र जगह के ऊपर लगातार ईमेल भेज रहे हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी चिंतित है, सारे लोग चिंतित है, लेकिन अभी तक एक भी आदमी ढूंढा नहीं गया। कम्युनिकेशन मिनिस्टर साहब अभी जवाब दे रहे थे कि हमने बहुत विकसित कर लिया है,
मेरा ये पूछना है कि 14 जुलाई से आज तक 15 दिन हो गए हैं, अभी तक उस जगह तक हम पहुंच नहीं पाए। मेरी सरकार से दरख्वास्त है, ऐसी पवित्र जगह को, जब अमृतसर पे अटैक भी हुआ, जब ये वार चल रही थी मैम, ये बड़ी महत्वपूर्ण मैं बात कहना चाहता हूं, और वहां पाकिस्तान ने नापाक इरादों से हमले भी किए अमृतसर के ऊपर, पूरे देश के ऊपर किए। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसी मानवता वाली जगह को नो वार भी घोषित करना चाहिए। सरकार को ये मुद्दा इंटरनेशनल उठाना चाहिए, और ये जो नापाक इरादे वाले लोग हैं, इनको सरकार जल्दी से जल्दी पकड़कर सलाखों के पीछे फेंके। धन्यवाद। थैंक यू।